पर हमारी नील दुर्गा निर्भया। वेरी गुड, यस। लड़का आपको छेड़ने के लिए आ रहा है और उसने इसको पकड़ा है। शाबाश, कट। नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की इस खास पेशकश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस की उस महिला विंग की जिसका नाम है निर्भया स्क्वाड। और मैं आपको बता दूं कि आज उसका जन्मदिन भी है। जी हां, 1 साल की हो गई है निर्भया। तो आइए जानते हैं उन तमाम पहलुओं को कि इस 1 साल में निर्भया ने क्या खोया और क्या। जोश और जज्बे से लबरेज, चीते जैसी फुर्ती, निगाह चील से भी तेज, ऐसी विशेषताओं से बना है निर्भया स्क्वाड। जयपुर पुलिस की निर्भया स्क्वाड ने पिछले कुछ दिनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। मेरे को निर्भया टीम में आने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। हमारी जब ये टीम लॉन्च की गई तो हमें अधिकारियों ने बताया कि ये टीम जो बनेगी महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम करेगी। खास तौर पर स्कूल गर्ल्स जो भी गर्ल्स स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, उन लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चियां जब स्कूल में गेट से बाहर निकलती हैं तो आवारा टाइप के लड़के बाहर खड़े रहते हैं। हम जब स्कूल के बाहर रहते हैं तो हमें देखकर वो लड़के चले जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं, छेड़छाड़ जैसी समस्याएं होती हैं। हम उन लोगों को पकड़ते हैं, थाने की सुपुर्द करते हैं। मेरा नाम निर्मला है और मैं अपने परिवार और समाज के लिए निर्मलाई हूँ। लेकिन जरा सा भी अगर अपने कोई दिमाग में गंदगी लाता है व्यक्ति तो और लाइन से हट के काम करता है, किसी को परेशान करता है, तो उसके लिए हम निर्भया हैं। और हम महिलाओं को निर्भय वातावरण प्रदान करते हैं ताकि वो अपना जॉब कर सकें, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें और उन्हें कोई भी समस्या ना आए। जी हां, निर्भया स्क्वाड का काम है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इस काम में निर्भया स्क्वाड दिन रात लगी हुई है। पुलिस विभाग में 1 साल पहले निर्भया स्क्वाड बनाई गई थी। निर्भया का जन्म 24 सितंबर 2019 में हुआ था। जयपुर में महिला सुरक्षा को लेकर के, बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर के 1 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले निर्भया स्क्वाड का पुनर्गठन जयपुर में किया गया था। आज 1 साल पूरा होने को आया है। इस गत 1 साल में जयपुर की निर्भया स्क्वाड टीम ने महिलाओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ ही साथ नीडी महिलाओं को जो सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान है या जो भी हमारे पास लॉजिस्टिक्स हैं, उन सब से अवगत कराया है। साथ ही साथ अनेक बालिकाओं को, स्कूल गोइंग किड्स को सुरक्षा के प्रति आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी है। नारी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है पुलिस के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी ये प्रेरणा मिली थी, हमारे डीजी साहब की तरफ से भी प्रेरणा मिली थी। और कमिश्नर साहब के जो प्रमुख उन्होंने जो प्लान किया था कमिश्नरेट में कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो उसमें से बालिकाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में ही निर्भया स्क्वाड का गठन किया गया था। निर्भया स्क्वाड पहले उस रूप में नहीं थी जैसी आज दिखती है। पहले निर्भया को वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था जिसकी जरूरत थी। लेकिन जब सुनीता मीणा को कमान मिली तो निर्भया स्क्वाड मिसाल बन गई। मुझे गर्व है कि मैं निर्भया से हूँ। मुझे गर्व है कि मैं पुलिस हूँ। बहुत अच्छा लगता है निर्भया स्क्वाड को देखकर, क्योंकि निर्भया स्क्वाड जयपुर पुलिस की टीम है, महिला ऑफिसर्स की टीम है। इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था, वो हुआ था 24 सितंबर 2019 को। और आज इसको लगभग 1 साल होने आया है, यानी कि हमारी निर्भया 1 साल की हो गई है। निर्भया स्क्वाड को ऐसी मिसाल बनाना था जिसका नाम सुनकर ही मन चलो और बदमाशों को खौफ हो और आम जन को पुलिस के प्रति विश्वास हो। इस महिला पुलिस को शक्ति का पुंज बनाना था, एक ऐसी टीम बनाना विपरीत परिस्थितियों में जो काम कर सके। जयपुर पुलिस ने ऐसा ही कुछ काम किया जो जल्द आम जन की ज़बां पर चढ़ गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा
सपना था निर्भया, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था कमिश्नरेट में तभी मैंने निर्भया की बागडोर संभाली थी 24 सितंबर को। उस समय मेरे पास में केवल 50 ही महिलाएं थी जो कि मोटरसाइकिल चलाना जानती थी। उसके अलावा मेरे पास में कोई महिलाएं नहीं थी। तो बड़ी परेशानी हुई मुझे हमारे यहाँ पर रिक्रूट करने की, जो निर्भया स्क्वाड की जो महिलाओं को लाने की। और इसमें हमें जो मदद करी हमारे जो एडिशनल कमिश्नर साहब लांबा साहब हैं, उन्होंने बहुत शानदार मदद करी। क्योंकि पहले तो जो भी लड़कियां आती थी वो कहीं ना कहीं से हमारे पास में सिफारिश करके कि मेरा नाम काट दो, मैं इसमें नहीं रहना चाहती, तो जिसका भी इधर करते थे वो वापस चली जाती थी। लेकिन जब बाद में लांबा साहब ने कहा कि हर लड़की को जो जयपुर पुलिस में तैनात है उसे मोटरसाइकिल सीखना होगा, क्योंकि वो उसके अगले कैरियर के लिए भी ज़रूरत है और उसे दैनिक जीवन में भी इसकी ज़रूरत है। तो ये करके उन्होंने सभी महिलाओं को मोटरसाइकिल के लिए हमारे यहाँ कंपलसरी कर दिया और उनकी आमद हमारे लाइन में कराई। और फिर हमने उनको सिखाना शुरू किया, मोटिवेट करना शुरू किया। वास्तव में पसीने आ गए, बहुत भारी काम था। वो 3 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे क्रूशियल टाइम था जब मुझे उन्हें मोटिवेट करना पड़ा। निर्भया 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 निर्भया। पिंक सिटी में स्कूल कॉलेजों के सामने मनचलों से लड़कियां बहुत परेशान थीं। ऐसे में निर्भया स्क्वाड ऐसा माहौल बनाने में जुट गई जिससे लड़कियां बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकी। निर्भया स्क्वाड ने इसकी शुरुआत की और जल्द नतीजे मिलने लगे। जब वो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर राजधानी जयपुर की सड़कों पर निकलती हैं तो मनचलों के दिल धड़कते नहीं बल्कि कांपने लगते हैं। महिला हिंसा की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं ये पदचाप सुनकर, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा में हमेशा खड़ी रहती है। चाहे दिन का उजाला हो, रात का काला शाह अंधेरा हो, घनघोर घटाएं हो या फिर कोई भी मौसम, वो हमेशा निर्भीक होकर खड़ी रहती है। जी हाँ, आपकी निर्भया। वक्त के साथ निर्भया मजबूत होने लगी, लेकिन अभी बहुत किया जाना बाकी था। इसके लिए बहुत कुछ किया गया। कैसे महिला पुलिस बनी शक्ति और कैसे आगे बढ़ी निर्भया, बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। लोगों को निर्भीक बनाए रखने वाली इस निर्भया की कहानी के और भी तमाम पहलू हैं। हर पहलू से आपको मुखातिब कराएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अपराधियों की बात, समस्या की समाधान की बात होगी, हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। निर्भया, 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 निर्भया। ये अलग बात थी कि निर्भया को शुरू में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि हौसलों की रस्सी अगर मजबूत हो तो बड़े से बड़े शिखर पर चढ़ा जा सकता है, और उसी शिखर पर चढ़ने लगी थी निर्भया। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 कट थम। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। 1 2 दाहिने मुख, 1 2 वही। ये जज्बा था निर्भया स्क्वाड में शामिल महिला जवानों का। पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में इनकी कड़ी मेहनत ही थी, जिसके कारण इन्होंने हर असंभव दीवार को पार किया। निर्भया स्क्वाड में हैं तो अलग से एक जिम्मेदारी है हमारे पे, और इसके लिए हमें बहुत पसीना बहाना पड़ता है। देखिए अभी भी पसीना आ रहा है, लेकिन हम हमारे स्क्वाड के जरिए लोगों के पसीने भी निकालते हैं और उनके छक्के भी छुड़ाते हैं। क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते स्पेशली मैं महिलाओं के लिए कोई वर्क करना चाहती हूँ, और निर्भया स्क्वाड क्योंकि बिल्कुल हटके महिलाओं के लिए काम करेगा। फील्ड में जितनी भी महिलाएं हैं जो एजुकेशन लेने के लिए बाहर निकल रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, तो उन्हें आने जाने में उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले, ये प्रदान करना ही निर्भया का काम है। नहीं, शुरू से ही हमारी महिलाएं थी निर्भया में काम करने के लिए इंटरेस्टेड, क्योंकि हर महिला चाहती है कि मैं महिला हूं तो स्पेशली अगर महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कोई स्क्वाड बनाया जा रहा है तो उसका हिस्सा हम लोग बने और स्पेशली महिलाओं के लिए कोई वर्क करें। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना पुलिस के लिए एक अहम जिम्मेदारी है, और वो निर्भया स्क्वाड बखूबी पूरी कर सकता है। कई महिला जवानों को शुरुआत में घबराहट हुई। घर और ट्रेनिंग दोनों को संभालना बड़ी चुनौती थी। अपने जज्बे और हौसले की बदौलत निर्भया स्क्वाड की ये जवान कामयाब हुई। यूँ समझ लो कि हमारा रूटीन हो जाता है। जब हमें पता है कि हमें फील्ड में बाहर निकलना है तो हम उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। वो जल्दी उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद ड्यूटी पे आना, वापस जाके घर का वही रूटीन शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ में हमें ज़रा सी भी थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि एक रूटीन सा हो जाता है। प्लस हम फील्ड में जो वर्क करके जाते हैं, मान लो अगर हमने किसी की हेल्प के लिए एक हाथ बढ़ाया है तो उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। 2 3 4। निर्भया स्क्वाड ने जन्म तो ले लिया था, लेकिन जरूरत थी उसको मजबूत नेतृत्व की। इसके लिए चुना गया सुनीता मीणा को, जिनकी लीडरशिप ने सबको नई राह दिखाई। हमारे पास 215 महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं, जो कि हमारी जो मोटरसाइकिल आपने देखी है स्मार्ट कॉप हैं वो, क्योंकि उन्हें वो सब कुछ आता है जो कि स्मार्ट कॉप का आता है। वो मार्शल आर्ट्स में दक्ष हैं, वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वो जानती है, मोटरसाइकिल चलाना वो जानती हैं, हथियार चलाने में दक्ष हैं, ट्रेनिंग उन्होंने सभी प्रकार की है। तो बेहतरीन प्रदर्शन अब निर्भया करती है, क्योंकि वास्तव में अब इन बातों पे मुझे यकीन हो गया है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं निर्भया स्क्वाड में काम करती हूँ। विद्याधर नगर थाने में मेरा बीट एरिया है। वहाँ पे मैं ये निर्भया स्क्वाड एक ओनली महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए ही निर्भया बना है। इसमें जो महिलाएं भी अपने को कमजोर दिख रही हैं, भाई मेन पर्पज़ तो अपना निर्भया का ये है कि स्कूल, कॉलेज
में जब बच्चियां आती हैं उनके साथ कोई अनहोनी वैसे अश्लील हरकतें या कोई छेड़खानी करता है, उसके लिए मैं जब वो एंट्री करती हैं बच्चियां तो वहाँ पे आवारा टाइप के लड़के खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे हमारी मेन ड्यूटी रहती है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं। अब हमें कोई यूँ दिखता है कि भाई ये कोई बदतमीजी कर रहा है तो हम तुरंत उस पे एक्शन लेते हैं। क्या 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 निर्भया स्क्वाड की ट्रेनिंग किसी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं है। इस दस्ते की महिला जवानों को ऐसी हार्ड ट्रेनिंग दी गई जिसके बाद ये हर चुनौती से मुकाबला करने में सक्षम हो गई। क्या 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 जो भी कानूनी प्रावधान है या जो भी हमारे पास लॉजिस्टिक्स हैं उन सब से अवगत कराया है। साथ ही साथ अनेक बालिकाओं को, स्कूल गोइंग किड्स को सुरक्षा के प्रति आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी है। विशेषकर पिछले 6 महीने में कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन का स्टेटस रहा जयपुर शहर में लंबे समय तक, उस दौरान घर घर जाकर के बालिकाओं को, विशेषकर प्रेग्नेंट महिलाओं को, ओल्ड कपल्स को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने में निर्भया स्क्वाड का महत्वपूर्ण रोल रहा है। पार्क, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, बाजार, मॉल, कुछ भी हो, अब किसी भी महिला, बुजुर्ग या बच्चे को कोई घबराहट नहीं होती क्योंकि उनकी सुरक्षा में वहां तैनात रहती है निर्भया। क्या 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 ट्रेनिंग के बाद अब महिला पुलिस की एक ऐसी खेप तैयार हो गई जो सुरक्षा के हर लिहाज से मजबूत थी और जिसमें हर चुनौती को पार करने का जज्बा था। तैनाती के बाद अब जयपुर में नतीजे मिलने भी शुरू हो गए। महिलाएं सुरक्षित है कुल मिला के। अब महिला बात कर सकती है, महिला उनको हर तरीके से बात कह सकती है, सर मैडम हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हर किसी महिला की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, घर जाके करती है, मोहल्ले में जाती है और मोबाइल कार्य करती है मोबाइल के हिसाब से, तो मोबाइल स्कूटर के तो घर तक पहुंच जाती है। जयपुर को भयमुक्त करने और महिलाओं के लिए बेहतरीन माहौल बनाने के लिए निर्भया ने जो काम किया वो काबिले तारीफ था। धीरे धीरे निर्भया स्क्वाड के प्रति विश्वास लोगों की ज़बान पर चढ़ गया। कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे जिस तरीके से मैं देखा करती थी, छिछोरे जैसे लड़के होते हैं वो लड़कियों को परेशान करते हैं, ना भी परेशान करे तो आते जाते कुछ कमेंट करते हैं, देखते हैं, तो मुझे उस चीज़ से बहुत रिलीफ मिला कि अब वो वहाँ पे नहीं है। बाइक में इतना अच्छा लगता है लेडीज़ को, इनके हाथ में सब चीज़, वर्दी और पुलिस का सारा सब कुछ, सायरन वगैरह जो भी है, सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है एकदम। मेरा ये सोचना है राजस्थान पुलिस का जो ये निर्णय था निर्भया स्क्वाड चलाने का, तो इससे क्या है कि लेडीज़ और जितनी भी गर्ल्स हैं और जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं और जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे जयपुर के, उन्हें बहुत हेल्पफुल और बहुत हेल्प रही है इनकी तरफ से, ना सिर्फ कोरोना काल में और अभी भी कॉलेजेस के बाहर, मार्केट्स में और जहाँ पर भी ऐसी जगह जहाँ पर लेडीज़ अनकम्फर्टेबल फील करती थी, तो वहाँ पर अभी वो कंफर्टेबल फील करती हैं। कोरोना काल में लोग घरों में बंद थे, तब घर घर जाकर निर्भया स्क्वाड ने मदद की। इतना ही नहीं बल्कि निर्भया स्क्वाड की निर्भया ने उदासी के उस दौर में संगीत के माध्यम से भी लोगों को मोटिवेट किया। लॉकडाउन में रहना और दूरियां बनाना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर को अपनाना, सैनिटाइजर को अच्छे से लगाना और कोरोना को जड़ से भगाना है। ये देश का दल जयपुर पुलिस बल यही संदेश सुनाता है। महामारी है कोरोना, कुछ भी न तुम करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो ना। अब निर्भया को और मजबूत करने के लिए विभाग ने तैयारी की है। हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चियां, जो महिलाएं अपने साथ किसी प्रकार की समस्या को कई बार शेयर नहीं कर पाती हैं, वहां तक हमें अपनी पहुंच बनानी है। हमारी उम्मीद है कि
अगले एक साल में समस्त जयपुर की समस्त गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस उन सबको निर्भया स्क्वाड के मार्फत ब्रीफ कर सकें, वहाँ की बालिकाओं को ट्रेन कर सकें और साथ ही साथ जयपुर में महिलाओं को एक विशेष सुरक्षा का वातावरण की अनुभूति कराने में निर्भया स्क्वाड कामयाब होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। कई उतार चढ़ावों के बाद महिला सुरक्षा को लेकर तैयार की गई पुलिस की यह महिला विंग निर्भया स्क्वाड असली रूप में न सिर्फ महिलाओं के लिए काम आई बल्कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी बहुत काम किया। खासतौर पर कोरोना काल में जो भूमिका निर्भया ने निभाई उसने बाकायदा लोगों को निर्भीक भी बनाया और एक सकारात्मक माहौल भी पैदा किया। ये हम नहीं कहते बल्कि वो लोग कहते हैं जिनकी मदद की निर्भया स्क्वाड ने। कोरोना काल में स्क्वाड के बेहतरीन कामकाज से निर्भया स्क्वाड की बहुत तारीफ हुई और लोगों ने फूल भी बरसाए। अभी कोरोना काल में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। गर्भवती महिलाओं के लिए 4000 महिलाओं का उन्होंने सर्वे किया और उन्हें रात में दिन में हर सूरत में उन्होंने अपना नंबर उनको दिया और ये भी किया कि उन्हें किसी भी तरीके से हॉस्पिटल तक ले जाके उनकी डिलीवरी कराने में उनकी मदद करी। अन्यथा उन लोगों ने हमें कहा कि भाई हम लोग तो डिलीवरी अपने घर पे ही कराएंगे, तो ऐसी रिस्क ना लेते, बाकी कोई रोड पे करके डिलीवरी ना हो जाए, इस तरीके की स्थिति ना आए। तो कर्फ्यू वाले एरिया में जो निर्भया स्क्वाड ने काम किया वो वास्तव में सराहनीय काम है। चारों तरफ अंधेरा था तब वो इतनी हिम्मत से फ्लैग मार्च कर रही थी, जगह जगह पहुंच रही थी, घरों तक पहुंच रही थी, बच्चे बूढ़े उन सब तक पहुंच के वो जो आश्वासन होता है ना, नारी का जो एक आश्वासन होता है वो अपने आप में बड़ा अच्छा होता है। बूढ़े बड़े थोड़ा सा वो फील करते हैं, फ्रीडम मिलती है उन लोगों से, थोड़ा सा ये लगता है कि मेरी सपोर्ट में कोई है, हमारा मदद करते हैं चारों तरफ से। मतलब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनके होने से, पुलिस के होने से। ये कदम उनका बहुत अच्छा है, सराहनीय है एक सूरत से। इस विंग ने न सिर्फ जागरूकता फैलाई बल्कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में मदद, घरों तक खाना पहुंचाना जैसे कई काम किए। गर्भवती महिलाएं जो कि अपने घरों में थी, परेशान थी, स्वास्थ्य सहायता नहीं मिल रही थी, उनको डॉक्टर तक नहीं जा पा रही थी, उनको हॉस्पिटल्स तक, डॉक्टर्स तक पहुंचाने के लिए मदद की। उस वक्त एक बहुत बड़ा इशू था कि बहुत सारे बाज़ार बंद थे, केवल आवश्यक खाद्य और दवाइयों की दुकानें खुली थी, लेकिन लोगों की पहुंच फिर भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि पास के थ्रू लोग घर से निकल पाते थे। तो उस दौरान इन्होंने जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया। निर्भया स्क्वाड ने हर मुश्किल में बेहतरीन काम किया है। निर्भया ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे महिलाएं निर्भीक होकर घर से निकल सकती हैं। तो तमाम चुनौतियों और परेशानियों को दरकिनार करते हुए निर्भया इस स्टेज तक आ गई कि लोगों को गर्व की अनुभूति कराने लगी है। इसलिए उसका जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए हम ये भी कामना करेंगे कि आने वाले समय में निर्भया एक निर्भीक वातावरण पैदा करने में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं और कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।